बैठे बैठे ठाका के मन तो यही लगे। हृदय के पट खोलो और मुख से जोर से बोलो, बोला बाग के बिहारी लाल की। आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन आप सभी लोगों ने इस दास की टूटी फूटी वाणी को सहन किया, पर महाराज श्री का आदेश हुआ कि कुछ बोलिए आप। भजन तो आपने बहुत सुना है, पर कुछ मुंह से भी बोलिए, तो थोड़ी सी धृष्टता करता हूँ। व्यास आसन को अलंकृत जिन्होंने किया है, परम सम्मानीय परम श्रद्धेय संत श्री राम झूलनदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन। मंच के बाईं ओर जो बैठे हुए हैं, मेड़ता से पधारे हुए महंत श्री हरिनारायण जी महाराज, आपके चरणों में भी सादर वंदन। नैराना से पधारे हुए संत श्री रामरतन जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। और आपके इसी गृह नगर में विराजित जोग माया स्वरूपा, करणी स्वरूपा, माँ स्वरूपा, मतलब जितने उपमाएं आपको दो कम है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय भाई राम श्री हेमलता भाई जी, मंच के दाईं और नीचे जो सोफे पर बैठी हुई हैं हमारी अनीता शर्मा जी, आपके चरणों में भी सादर वंदन। साथ महाराज जी के श्रीमुख से जो गंगा प्रवाहित हो रही है उसको आप सुन रहे हैं। मुझसे कई लोगों ने, मतलब हम लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, तो कई माता बहनें पूछती है, बाप जी इकट्ठे से बधारिया है, बाप जी इकट्ठे रह रहे कहीं करे, मतलब इस तरह के कई सारे सवाल हमसे माताएं बहनें पूछती है, तो उन्हीं सबका जवाब आप सबको देना चाहूंगा। परम श्रद्धेय हमारे जो व्यासपीठ पर विराजित है, एक परम पुनीत पावन दिवस था 21 सितंबर 1993। उस दिन एक ऐसा शख्स का अवतार हुआ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि संत जो होते हैं वो जन्म नहीं लेते हैं, उनका अवतार होता है, जैसे भगवान का अवतार होता है ना, क्योंकि संत भी प्रतिनिधि होते हैं। आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, सबसे पहले उनके पीए से मिलना पड़ेगा आपको, तब जाके आप हाई लेवल पे जा सकते हैं। उसी तरीके से भगवान से डायरेक्ट मिलना मुश्किल होता है, तो ये उनके प्रतिनिधि होते हैं, इनके थ्रू हम जाते हैं ना। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, वही वाली बात है। तो गुरु जो होते हैं वही हमारे को भगवान से मिला सकते हैं। तो 21 सितंबर 1993 भीलवाड़ा के पास में सरदार नगर, परम पुनीत पावन दिवस। उस दिन एक कृषक परिवार में, सामान्य परिवार में महाराज श्री का जन्म हुआ। 7 वर्ष की उम्र में श्री श्री 1008 बाबा श्री मोहनदास जी महाराज से आपने दीक्षा ली। तत्पश्चात आपने उन्हीं के सानिध्य में रहकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे, जैसे भी महाराज श्री के सानिध्य में रहते हुए। 7 वर्ष की उम्र में दादू पंथ की इन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद जयपुर में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो नई दिल्ली CBSE से एफिलिएटेड है, उससे आपने शास्त्री और दर्शन शास्त्र में आचार्य की पदवी ग्रहण करी। तत्पश्चात 5 वर्ष के लिए आप वृंदावन गए। वृंदावन में जाकर आपने विधिवत रूप से, परंपरागत रूप से भागवत, रामायण और अन्य जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उन सब की विधिवत दीक्षा ली। जैसा कि आज आप इनकी वाणी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब महाराज की जो निष्ठा है, जो अपने धर्म के प्रति जो आस्था है, जो मेहनत उन्होंने उसके लिए की, उन सबका परिणाम आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब मैं तो कहना चाहूँगा कि एक ऐसा प्रबल पुंज जिसकी शोभा, जिसकी आभा, जिसकी परिलाभा से पूरा पांडाल प्रज्वलित हो रहा है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं महाराज की। तत्पश्चात महाराज श्री 2022 में टोंक जिले में देवल ग्राम है, उस ग्राम का जो दादू द्वारा है, आप वहां के महंत भी हैं, तो मुझे कहना चाहिए महंत श्री राम झूलनदास जी महाराज। 2022 में वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव हुआ था।
मैं पहली बार महाराज श्री का दर्शन लाभ मुझे पहली बार तभी मिला, पहली बार उनसे मैं जुड़ा हुई थी। करीब 15 से 20 हज़ार पब्लिक ऐसे पांडाल में बैठती थी। मैं पहली बार उस कथा में महाराज श्री से मुखातिब हुआ। वहीं 2022 में उसी यज्ञ के समापन समारोह में महाराज श्री को महंत की पदवी दी गई और तब से इनकी जो भक्ति रस की धारा है वो अविचल बहती जा रही है। अब तक महाराज श्री 40 से 45 के बीच में भागवत कथा, मायरा, रामायण कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैं 2001 से भागवत कथाओं से जुड़ा हूँ। 2001 से कई सारे संतों के साथ में मैं काम करता हूँ। मैंने कई सारे संत देखे। वो कहता है ना, संत हृदय नवनीत समान। पर सच बता रहा हूँ, व्यासपीठ पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। कई सारे शब्द होते हैं, सहज, सुलभ, सौम्य, सरल। वो सब अगर गुण किसी में है तो हमारे रामझूलनदास जी महाराज में। एक बार फिर से जोरदार ताली हो गई। मतलब संत की जो परिभाषा होती है, मैं ये तो नहीं जानता कि संत किसको कहते हैं। भेद भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता है, ये नहीं मानता हूँ। मन से जो संत होता है, मतलब दूसरे के दुख को देख के जो द्रवित हो जाए, जिसको थोड़ा सा बुरा लगे, जो आंसू आ जाए जिसके देख के कि भाई ये आदमी परेशानी में है, उसका दुख दूर करने के लिए जो थोड़ा सा भी प्रयास करे, वो संत है मेरी नजर में। महाराज श्री जो है हम सभी के लिए, मतलब सच बता रहा हूँ, और भी कई संतों के साथ में जाता हूँ, वो भागवत कथा होते हैं अपने रूम में पैक हो जाते हैं, हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते। पर हमारे महाराज तो सुबह सुबह 5 बजे आ जाते हैं और पूरे रतनगढ़ में आप सबके साथ में हरे राम हरे कृष्णा की धूमी लगाते हैं। कितने सहज, सुलभ, सरल उपलब्ध है आप लोगों के लिए। अभी इनकी जगह कोई अच्छे से बड़े संत आते तो शायद आप लोगों को इतना सहज सुलभ नहीं होता। आपको यहाँ से निकलती हो, कार में बैठते हो, फिर वो अगले दिन दिखते आपको। पर ये तो सुबह सुबह 5 बजे आ जाते हैं। चौकीदार है। अब पूछो चौकीदार क्यों है? चौकी पे बैठे हुए इसलिए चौकीदार। आप सब लोगों से पहले आते हैं। मतलब मैं देखता हूँ यहाँ हम लोग सबसे पहले आते हैं तो पंडाल में कोई नहीं होता है। मैं जब हनुमान चालीसा गाता हूँ यहाँ तो मुश्किल से 2-5 माताएं बहनें बैठी रहती हैं। उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे से ये पंडाल पूरा फिलअप होता है, पूरा भर जाता है। क्योंकि आप सब लोग जमींदार हैं, क्योंकि आप जमीन पर बैठे हुए हैं। तो जमींदार तो बाद में ही आता है, चौकीदार पहले आता है। तो आइंदा से आप सभी ध्यान रखिएगा। ये तो चलो हमारे महाराज श्री बहुत सरल सौम्य हैं। आप अगर भी कभी किसी भागवत में जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि व्यासपीठ से पे जो संत बैठे हैं उनके आने से पहले आएँ, और जब वो व्यासपीठ से उतर जाए उसके बाद आप उठें। मैं कई बार देखता हूँ महिलाएं, लो बाप जी थाकी कथा थाने मुबारक हो, मैं तो चाल्या पल्लो झाड़ है। ऐसा नहीं। इस कथा को आप मनन कीजिए, हृदय में उतारिए। महाराज श्री केवल भागवत ही नहीं, भागवत के अलावा रामचरितमानस, दादूवाणी, भक्तमाल, मायरा और भजन संध्या इत्यादि कई तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। और आप सब लोगों को ये जानकर परम हर्ष होगा कि बहुत शीघ्र ये धर्म ध्वजा जो है, ये धर्म की पताका जो है वो विदेशों में भी फहराने जा रही है। हमारे महाराज श्री जल्द ही विदेशों में अपनी वाणी का गुणगान करेंगे। तो एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोला दादू दयाल जी महाराज की। 4 लाइनें हुकुम बोलना चाहूंगा आपके लिए। भाई मुझे तो ये बहुत हैंडसम लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं। बाकी इनका जो स्वरूप लगता है बहुत खूबसूरत दिखता है स्टेज पे बैठे हुए। तो प्रवचन तो बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा क्षमा चाहता हूँ, मैं तो बालक ज्ञान बल बुद्धि है ना। मैं निवेदन करूंगा 4 लाइनें आप सभी लोगों के सामने। बनाया होगा कि जिस वक्त खुदा ने आपको बनाया होगा, थोड़ा प्यार तो उसे भी आप पे आया होगा। कि जिस वक्त खुदा ने आपको बनाया होगा, थोड़ा प्यार तो उसे भी आप पे आया होगा। पहले सोचा कि आपको रख ले जन्नत में, पहले सोचा कि आपको रख ले जन्नत में, मगर फिर उसे हम भक्तों का ख्याल आया होगा, मगर फिर उसे हम भक्तों का ख्याल होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।